हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में कुछ तस्वीरें नजर आ रही है। तस्वीरें दिखाने वाले गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका नाम वरुरेश दुबे है। कुछ महीने पूर्व में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने प्रेस क्लब पहुंचे थे और पिछली बार पूरी तरीके से स्वस्थ थे। इस बार सर पर पट्टी लगी हुई है, गंभीर रूप से घायल दिख रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लीजिए। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। मामला पारिवारिक है और पारिवारिक मामला इस कदर बढ़ गया कि वरुरेश दुबे के ससुराल वाले अपने दामाद को जान से मारना चाह रहे हैं। हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में गौर से देखिएगा तो इसमें कुछ युवक नजर आएंगे जो लाठी डंडों से हमला कर वरुरेश दुबे बड़हलगंज अपने निजी कार्यों से गए हुए थे। वहां से आते वक्त मानो घात लगाए बैठे ससुराल वालों ने फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हैं और तेज रफ्तार चारपहिया वाहन वरुरेश दुबे के चारपहिया वाहन को टक्कर मारते हैं, जिसके बाद वरुरेश दुबे गाड़ी के किनारे उनकी हो जाती है और फिर अचानक से पीछे कर रहे ससुराल वालों ने और ससुर साला सहित और भी कई लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और धाराधार हथियार से हमला कर देते हैं। हमला ऐसा करते हैं कि वरुरेश दुबे के सर पर कई गंभीर चोटें आती हैं, जहां राहगीर और गांव के लोग आते हैं और वरुरेश दुबे को बचाने का लगातार प्रयास करते हैं। वहीं वरुरेश दुबे ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि हमारे ससुराल वाले हमारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रहे हैं। उनका केवल एक ही मकसद है, हमारी पूरी प्रॉपर्टी ससुराल वाले हड़प लें, जो कि मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसके पूर्व में भी मेरे घर में घुस करके मेरे ससुर और साला के द्वारा मेरे मौसी को मारा पीटा गया था और अब हमें पूरी तरह से जान से मारने की तैयारी में लग गए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए वरुरेश दुबे बताते हैं कि मारपीट में कई मुकदमे तो धारा बढ़ाया गया, परंतु कोई ऐसा धारा नहीं लगा कि उन अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए वरुरेश दुबे ने और भी क्या कुछ बोला, आइए सुनते। जी सर, मेरे ससुराल वाले मेरे ससुर विनोद पांडे पुत्र पारसनाथ पांडे, उनके पुत्र राहुल पांडे व ऋषभ पांडे पुत्र विनोद पांडे और मेरी सास शोभा पांडे पत्नी विनोद पांडे, मेरी पत्नी सिंपी पांडे पुत्री विनोद पांडे जो है ये, और उसके दोस्त और हित जो है वो सब मिल के मेरी हत्या करने के में लगे हुए हैं, ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी धन उनको मिल जाए। और इसी संबंध में एक बार 18/5/2025 को वो लोग मेरे घर में घुस के मेरे पे जानलेवा हमला किए थे, जिसके संबंध में परिवार कोर्ट में चल रहा है और उन लोगों पे 307, 452, 147 व अन्य 9 धाराओं पे मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है और उन पे समन जारी हो चुका है। उसके बाद मैं 8/7/2025 को मैं बड़हलगंज की तरफ से आ रहा था, तो यह लोग जो है मेरी गाड़ी का पीछा किए, मेरी गाड़ी को हाई स्पीड में टक्कर मारे। 2 बार टक्कर मारने के बाद तीसरी बार साइड से गाड़ी को मारा, मेरी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। उसके बाद यह लोग अपने गाड़ी से रॉड, हथियार और टांगी वगैरह सब ले करके उतरे और मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ के मुझ पे हमला करने लगे। मैंने गेट का लॉक बंद किया, फिर भी मेरे सर पे डंडे से और धारदार हथियारों से वार किया गया। मुझे इतनी बुरी तरह से मारा गया कि मैं बेहोश हो गया। शुक्र हो उन गांव वालों का जो ये घटनाक्रम देख के बीच में आए, मेरी जान बचाई, अन्यथा मैं शायद आपके सामने प्रश्न करने के लिए बचा भी नहीं हूँ। इस पूरे घटना का सारा वीडियो है, मेरी गाड़ी को तोड़ते हुए मैं गाड़ी के अंदर हूँ, मुझे मारते हुए सारा वीडियो है। मेरी हालत जो है वो भी इस वीडियो में है। इसकी पूरी घटनाक्रम का वीडियो मेरे पास मौजूद है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने जो है, पुलिस जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है वह मेरे ससुराल पक्ष से थोड़ा प्रभावित है और इस वजह से इतना सब कुछ होने के बाद 8/7/2025 को मेरा मेडिकल होता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि धारदार हथियार से सर पे वार किए गए हैं, सर में गंभीर चोटें हैं। उसके बावजूद भी जो मुकदमा 9 तारीख को लिखा जा रहा है उसमें एकदम सिंपल धाराओं में 323 वगैरह पे मुकदमा लिखा गया। मेरी सीटी स्कैन जो हुआ उसमें भी मेरे सर में फ्रैक्चर आया। शिकायत किया आपने? सर इसके लिए मैंने शिकायत जो है सर कल सर रेस्पेक्टेड एसएसपी सर के वहाँ, डीआईजी सर के वहाँ की, और आज मैं सर एडीजी सर से मिला। सभी ने आश्वासन दिया है कि इस पे कड़ी कार्रवाई होगी और मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि ये हो, क्योंकि अगर
ऐसा नहीं होता है और ये दोबारा मुझ पे हमला करते हैं तो शायद अगली बार मैं प्रेस विज्ञप्ति के लिए जिंदा भी न बचूं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य है मुझे मार के हत्या करना। और साथ में मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, यदि मेरी मृत्यु किसी भी प्रकार से होती है तो उसके जिम्मेदार मेरा ससुराल पक्ष होगा, जिनका मैंने नाम लिया है। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे मृत्यु के उपरांत मेरी समस्त प्रॉपर्टी श्री गुरु गोरक्षनाथ पीठ को दान कर दी जाए, उस पर इन लोगों को कोई हक न मिले। और इसके लिए कानूनी कार्रवाई मैंने शुरू कर दी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इन लोगों पे जिस प्रकार से मेरे सर पे धारदार चीज से वार किया गया, मेरे सर में फ्रैक्चर है, जानलेवा हमला किया गया है, तो इन लोगों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हो और इन लोगों को जेल भेजा जाए। कौन है ससुर आपके? ससुर का नाम है ससुर आर्मी से रिटायर्ड है और बहुत बड़े गैंगस्टर है, क्योंकि आए दिन किसी के भी घर में घुस के हत्या का प्रयास कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी बार मेरे साथ हुआ, जबकि पहले बार घटना के बाद मैंने एसएसपी सर, मुख्यमंत्री जी सभी को मैंने लिखित में दे दिया है कि मुझे जान से मारना चाहते हैं, कुछ भी होता है इनकी जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। क्या नाम आपका है? कहाँ रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बलदेव दुबे है और मैं राजेंद्र नगर पश्चिम में मेरा घर है और मैं सीएससी खलियाबाद में चिकित्सा अधीक्षक के पद पे पदस्थ हूँ। किस थाना क्षेत्र का मामला हुआ? ये थाना क्षेत्र गगहा का हुआ है, जहाँ पे मैं बढ़ना चाहिए।